नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के गाय घाट प्रखंड अंतर्गत बुआरीडीह पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के कई ग्रामीण, यहाँ के निवासी और साथ ही साथ यहाँ के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष मनीष जी। और आज हम इन सभी से बात कर जानेंगे कि इस पंचायत का जो विकास हुआ है वो कितना हुआ है। विशेषकर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 20 वर्षों से जो पंचायत में सरकार ने योजनाएं भेजी है, हर 5 वर्षों पर मुखिया जी का चयन भी हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर कितना विकास हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। हम आप दर्शकों को बता दें कि कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं की जा रही है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, चूँकि ग्रामीण माहौल है तो यहाँ पर लोगों के शब्दों के चयन में हो सकता है कि आगे पीछे कुछ बोल जाए, लेकिन इनकी भावनाओं का जरूर आप ध्यान रखेंगे। और हम आशा रखते हैं कि सभी लोग जो बात बताने जा रहे हैं यह समाज की बेहतरी के लिए होगी। हम आप दर्शकों को भी जरूर कहना चाहेंगे, चूँकि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बुआरीडीह पंचायत के ग्राउंड से रिपोर्ट लेकर आप तक पहुँचा रहे हैं। और हम आशा रखते हैं कि आप भी बेहतरी के लिए जरूर काम करेंगे। तो मनीष जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत जी। मनीष जी, चूँकि हम आपसे शुरुआत करना चाहते हैं, आप यहाँ के पैक्स अध्यक्ष भी हैं। जी। हम पंचायत की योजनाओं पर चर्चा पहले करेंगे आपके माध्यम से। कितना विकास हो गया आपके पंचायत का? हमारे पंचायत में इससे पहले 5 साल 2006 से 11 अकिंदर सिंह, उपेंद्र प्रसाद सिंह मुखिया थे। तो यहाँ इधर तो गांव में हमारे इधर जो पंचायत पड़ता है, इधर बरकुरबा मुन्नी, एक भी घर में न रास्ता बना, न कभी एक टुकड़ी माटी पड़ा, न कभी किसी का काम हुआ। उसके बाद अरुण यादव हुए तो उनके समय भी इधर काम नहीं हुआ हम लोगों का। अब है रेखा देवी, तो हमारे इधर कम से कम हमारे पंचायत में 95% तो काम करके दे दी। हर घर को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया, हर घर को शौचालय बनवाया गया। सब हमारे पंचायत के मुखिया के द्वारा किया गया। और हमारे पंचायत में कम से कम 95% तो काम हो गया। जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं था, राशन कार्ड बनाने का सुविधा दिया गया। अब जिनके पास वृद्धा पेंशन, लाचार लोग हैं, उनको वृद्धा पेंशन आरटीपीएस काउंटर हमारे पैक्स गोदाम पर बना हुआ है, वहाँ पे आरटीपीएस काउंटर लगवा के और लोगों को वृद्धा पेंशन दिया जाता है। कन्या विवाह की फॉर्म जमा किया जाता है और राशन कार्ड की भी सुविधा दिया जाए। अभी आयुष्मान प्रधानमंत्री का एक योजना है आयुष्मान कार्ड का, उसको भी निःशुल्क बनवाया जा रहा है हमारे द्वारा। हाँ, हम इच्छा कामना करते हैं कि हमसे जितना बेहतर हो सके इस पंचायत का सुविधा दे सके पब्लिक को, यहाँ के जनता को, यहाँ के बड़ बुजुर्ग दादा दादी को। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, मनीष जी ने अपनी बात रखी है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा कि इनका व्यक्तिगत विचार है। आप अपने माध्यम से भी कमेंट करें, चूँकि आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं। हमारे दर्शक कमेंट करते रहेंगे कि क्या है, इन्होंने क्या कुछ कहा, कितना बेहतर कहा है। तो मनीष जी, हम एक बात और जानना चाहेंगे। सरकार की जो योजनाएं हैं, विशेषकर ग्राम सभा के माध्यम से व्यवस्था को लागू किया जाता है, तो आप उसमें गए हैं? ग्राम सभा हुआ है आपके यहाँ, क्या उसमें गए हैं? जी गए हैं सर। तो वहाँ पर लोगों का कैसा रिएक्शन होता है आपके नज़र में? हम चूँकि बहुत जगह देखा गया है ग्राम सभा को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम इससे पहले तो ग्राम सभा हम लोगों को पता भी नहीं चलता था, लेकिन अब ग्राम सभा लगाया जाता है तो करीब हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं और अपने समस्या का समस्या बताते हैं। उस समस्या का निदान किया जाता है। हमारे पंचायत के द्वारा हमारे इंदिरा आवास सहायक हों या रोजगार सेवक हों, जो भी समस्या का गड़बड़ी होता है, जो भी समस्या में त्रुटि पाया जाता है, उसको तुरंत निदान करके दिया जाता है और हमारे मुखिया के द्वारा भी इस समस्या का निदान किया जाता है। जी, तो आपके नज़र में इस बार जो मुखिया बनने को लेकर जो उन्होंने अपना वादा किया होगा कि जनता से वोट लेते समय, तो वादा पर खरे उतर रहे हैं, आपको ये कहना चाहेंगे? हाँ, खड़े उतर रहे हुए हैं। जनता के लग में काम दिखा के दिया है। अच्छा काम किए होंगे तो उनको मिलेगा वोट, नहीं किए होंगे तो बनेगा दूसरा। फिर मैं आपका विचार जानना चाह रहा हूँ, आपने बेहतर बताया इसलिए मैं कहना जी। तो अभी प्रेजेंट खड़े उतर रहे हैं। हाँ, खड़े उतर रहे हैं। तो ये मनीष जी के व्यक्तिगत विचार से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा, चूँकि समाज से जुड़े हैं, ग्राउंड से जो ये बात बता रहे हैं, तो ये बेहतर ही होगा। और यहाँ विकास जो कर रहे हैं बुआरीडीह पंचायत है, इसमें जरूर हुआ होगा, हम आशा रखते हैं।
मनीष जी, अब आप पैक्स से भी जुड़े हुए हैं, तो हम एक बार और जानना चाहेंगे, किसानों को लेकर के भी आपने काम किया होगा, क्या किसान की बेहतरी के लिए काम हुआ बेहतर? हाँ, किसान की बेहतरी के लिए अच्छा काम किया। किसान का अभी कृषि इनपुट मिला है कि परशुराम जी को, हमारे यहाँ का मुकेश जी है, सबको बुलवा के सबके खाता पर पैसा डलवाया गया मेरे द्वारा, और जहाँ तक जितना हो सके, जितना संभव हो उतना काम करवाया गया उनसे। जी। अब हम कंक्लूजन में हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि पंचायती राज व्यवस्था है, इसको कितना बेहतर मान रहे हैं, खासकर त्रिस्तर ये जो पंचायती राज में प्रतिनिधि का चयन हो रहा है? पंचायती राज व्यवस्था जी बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ की त्रुटि है। वार्ड का जो कार्यभार सौंपा गया है, वार्ड के कार्यभार के द्वारा काम हो नहीं पा रहा है। मुखिया का रोल हटा दिया गया है, वार्ड अपने आप को पूछता है कि जे हैं से हम ही हैं, तो उनके द्वारा तो काम हो नहीं रहा है। अभी भी जल नल योजना में देखिए कि कुछ वार्ड में हुआ है काम, कुछ वार्ड छोड़ दिया, कुछ वार्ड में आधा का काम हुआ, आधा को छोड़ दिया गया है। अब वार्ड की मनमानी चल रही है कि जो हम करेंगे सो ही होगा। तो वहाँ पर भी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति है, उसको एक्टिव नहीं कराया गया क्या? क्या वहाँ लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? अध्यक्ष क्या करेंगे अकेले अकेले में? नहीं तो वो अध्यक्ष जो मेन वार्ड मेंबर होता है और सचिव होता है, वो दोनों तो 7 को कार्य समिति का बनता है, तो उसको तो पूछा भी नहीं जाता है, चुपचाप जाके दस्तखत करवा लिया जाता है। उसको तो मालूम भी नहीं है कि क्या हमारे ये वार्ड के तरह से कौन सा योजना चल रहा है। लोग उसको दस्तखत कर देते हैं। हाँ। अब चलिए, अपना भाईचारा के चक्कर में, अपनापन के चक्कर में कर देता है, लेकिन जानकारी तो है नहीं कुछ। ठीक है। देखिए, मैं ज़रूर दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आम सभा, ग्राम सभा और साथ ही साथ वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनाकर सरकार योजनाएं ग्राउंड तक लेके आ रही है, और हर जो सभा है इसका महत्व है और इसको महत्व को समझना पड़ेगा। खैर मनीष जी, आपने जो बात बताई है मैं मानूंगा कि वो बेहतर और बनेगी। जी, जल नल योजना का जो काम हुआ तो मुखिया और अथी के दिया, और क्या कहते हैं, पंचायत सेवक के द्वारा चेक काटा गया, तो कम से कम फर्स्ट चेक काटा गया तो उनको देख के अगला चेक काटना चाहिए कि उतना काम किए कि नहीं, उस आधार पर चेक उनको काट के देना चाहिए। अब टोटल के टोटल पैसा ले लिए, वार्ड काम किया नहीं। आज हमारे ही वार्ड का 12 नंबर वार्ड का एक भी योजना का काम नहीं हुआ है, एक भी जल नल नहीं चल रहा है, और टोटल का टोटल पैसा निकल चुका है। अब वो चुनाव आ गया, वो तो वार्ड निकल जाएगा, फिर कौन पैसा भरेगा इसका? इसको लेकर खैर मैं जरूर आगे बात करूंगा, लेकिन हम आप ही से जानना चाहेंगे, आपके नज़र में क्या है इसका निदान? क्योंकि ये चौपाल है, और मैं जरूर बताना चाहूँगा आपको, पहले भी मैंने कहा है कि चौपाल मतलब हम सब मिलकर अपनी समस्या का निदान निकाल लें तो और बेहतर होगा। तो क्या आपके नज़र में क्या होगा निदान? ये हम तो कहते हैं अभी तो आचार संहिता नहीं लागू हुई है। जहाँ तक अगर वार्ड चाह दिए, सचिव साहब चाह दिए, तो इस समस्या का निदान हो सकता है, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है संभव कि वार्ड साहब तो रहते हैं कि वार्ड साहब तो कहते हैं कि अब हमको क्या लेना देना है। तो उनको न अगर हाँ उनको अगर नेत शुद्ध हो या काम करने का इरादा हो तो अभी भी कुछ नहीं, 15 दिन में 20 दिन में काम हो सकता है। तो जरूर मैं कहना चाहूँगा, देखिए मैं दर्शकों के माध्यम से, चूँकि यह जो पंचायत है, खासकर बुआरेडीह पंचायत के, ये वार्ड नंबर आपका 12 है जहाँ की समस्या बता रहे हैं, तो वार्ड नंबर 12 पर जो समस्या इन्होंने बताई है, ये समस्या का निदान निकलना चाहिए। क्योंकि आप दर्शकों में हमारे अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि है, तो मैं सीधे सीधे आपको कहना चाहूँगा कि ये मनीष जी हैं, ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, और इन्होंने जो बात बताई है इस पर जरूर से जरूर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी बताएं। कि हर 10 साल पर जनगणना सर होता था, एमकी 2021 में जनगणना सर कब तक होगा, ये आपसे हम जानकारी लेना चाहते हैं। क्या है कि हम लोगों के यंग टाइप का लोग का कम से कम अभी के रेशियो में 40% नए का लड़का का राशन कार्ड नहीं बना है। उनको आवास चाहिए, उनका परिवार से अलग हो गया, उनका व्यक्तिगत अपना परिवार हो गया, तो उनका भी तो राशन कार्ड बनना चाहिए, उनका भी तो प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए। तो मैं सरकार से अपील करता हूं कि कम से कम उन लोगों का एक बार फिर सर्वे करवा के, और जो लोग छूटे हुए हैं, व्यक्तिगत परिवार से अलग हो गए हैं, उनका फिर से नया राशन कार्ड बनवा के उनका प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। जरूर। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा व्यक्तिगत तौर पर, जैसे जितनी मेरी जानकारी है कि जो परिवार से अलग हुए हैं, जनगणना की इसमें बात नहीं है, अगर वो परिवार से अलग हुए हैं तो अभी भी अपने मुजफ्फरपुर में आपको जानकारी होगी कि नए लिस्ट में नाम जिनको जोड़ना था, आवास सहायकों के हड़ताल के कारण अपने यहाँ मुजफ्फरपुर में आवास ऐप पर लोगों का नाम नहीं चढ़ पाया। पूरे मुजफ्फरपुर जिला की बात आई थी। जी सर, आपका बात तो हमने माना, लेकिन जिसके पास राशन कार्ड बना उसी को ना आवास योजना का लाभ मिल। जिस आदमी को शादी हो गया, अभी तक उसका राशन कार्ड नहीं बना, उसका कोई उपाय नहीं हो रहा है, ब्लॉक में दौड़ दौड़ कर रोज आवासीय बनवा रहे हैं, फॉर्म जमा कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनका राशन कार्ड बन के नहीं आ रहा है।
तो देखिए उसका तो निदान होना ये चाहिए ना। दूसरी समस्या मनीष जी मैं कहना चाहूंगा, ये आपने एक तो बता दिया मैंने कि वहां पर जो आवास योजना की समस्या ये रही अपने पंचायत अपने मतलब मुजफ्फरपुर जिला स्तर पर। जी। दूसरी बात आपने बताई राशन कार्ड को लेकर, तो राशन कार्ड में जो लोग पात्रता उसकी रखते हैं उसको लेकर अभी भी आरटीपीएस में आवेदन हो रहा है क्या? इसकी जानकारी आप आवेदन सर हो रहा है, लेकिन राशन कार्ड बन के नहीं ना आ रहा है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि 40% आदमी का नाम काटा जाए। किसका राशन कार्ड से नाम काटा जाए? जो लोग अपात्र होंगे उनको काटा जाएगा। नहीं तो और आप जी अपात्र होंगे तो हम लोग प्रतिनिधि हैं, हम किस आधार पर उनका नाम कटवा गए? आप सरकारी गवर्नमेंट के आदमी हैं, आप एक तरह से सर्वे करवाइए, सर्वे करवाइए और देखिए कि ये आदमी अपात्र हैं, इन लिए इंदिरा आवास लेने आए कि नहीं, ये राशन कार्ड लेने लायक नहीं है, उनका आप अथी कीजिए, उसका एक जनगणना करवाइए। और नए लड़के हैं, जो नया लड़का है जिनका शादी ब्याह हो, उनका राशन कार्ड बनना चाहिए। परिवार अलग हो गया, उनका भी राशन कार्ड बनना चाहिए, उनको भी आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। देखिए मैं आपको मनीष जी कहना चाहूँगा, आप किसान से जुड़े हुए हैं, आपको जानकारी होगी कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के सम्मान निधि योजना का गलत लाभ लिया था उनको रिटर्न करना पड़ रहा है पैसा, जानकारी है ना? जी, जो रिटर्न आयकर रिटर्न दाखिल कर रहा है उसमें से सर हम भी हैं। अच्छा, कोई नहीं, मैं उस पर आना चाहता हूँ। अब दूसरी बात, मैं लोगों के लिए, चूंकि चौपाल में जो जानकारी मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी बात, आपने प्रश्न पूछा है मैं जवाब दे दूं। दूसरी बात, अभी जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ लिया और मकान नहीं बनवाया, उन पर भी एफआईआर किया जा रहा है, जानकारी है? जी, जानकारी है सर। तो आपने ये भी देखा कि हमारे यहाँ जितने भी लोग पहले गैस सब्सिडी लिया करते थे, उनमें से भी बहुत लोग कागजी प्रक्रिया के बाद जब है से उसमें से निकल के चले गए और अब जेन्युइन लोगों को मिल रहा है, वो जानकारी है? जी, मिल रहा है, लेकिन लोग तो लेना चाह नहीं रहे। गैस का रेट हो गया 900 रुपये, 950 अब हम उस पर और इससे पहले था 300 350 रुपये। तो अच्छा तो यही था ना कि 300-350 में सब्सिडी नहीं आता था, कोई दिक्कत नहीं। अब 900 रुपये सर ले रहा है और 200 रुपया आ रहा है, तो फिर भी तो 700 रुपया में गैस आ रहा है, तो 350 वाला क्यों नहीं लेते? इससे तो बेहतर था। उस पर हम लोग मनीष जी जाएंगे, लेकिन आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं कि आने वाले समय में जिन लोगों ने राशन कार्ड गलत तरीके से बनवाया है, मैं आशा रखता हूं, क्योंकि अभी वो कोई नियम कानून अभी उतना मैं नहीं आया है जो लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन हम आशा रखते हैं कि आने वाले समय में जिन लोगों ने गलत लाभ लिया है उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी है। और यह हमें लगता है कि सुनिश्चित है और आने वाले बहुत ही जल्दी ही ऐसा होने वाला है। ठीक है जी। अब हम आप थोड़ा शॉर्ट में हम आएंगे, क्योंकि कई सारे लोग हैं, तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जिन लोगों को लाभों की पात्रता है वो अपना आरटीपीएस में आवेदन करके राशन कार्ड बनवा सकते हैं। अगर उन्हें दिक्कत हो रही है तो चौपाल में भी मैंने एक वीडियो बना कर दिया था, जिसमें कि पूर्वी पश्चिमी दोनों अनुमंडल में लगभग शुक्रवार को पहले होती थी, वहाँ पर एक उसको बोलते हैं कि राशन कार्ड को लेकर जो समस्या था, तो वहाँ पर आवेदन। जी, एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब ब्लॉक में हमारे यहाँ के लोग, जनता, किसान चक्कर लगाएंगे, तो हमारे पंचायत में आरटीपीएस काउंटर खुला हुआ है। उस पर सरकार के द्वारा ये सुविधा दिया जाए कि अपनी वहाँ पंचायत में अपने आरटीपीएस काउंटर पे जाके राशन कार्ड की सुविधा दिया जाए और वहाँ इसे भी अधिक किया जाए। और आवासीय की सुविधा, जातीय की सुविधा आरटीपीएस काउंटर पे पंचायत में होना चाहिए। पंचायत का लोग क्यों जाएगा ब्लॉक में भटकने? चलिए, ये तो अगर आने वाले समय में हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। और आरटीपीएस काउंटर बनाया गया है, कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है, इंटरनेट लगाया गया है, तो ये होना बहुत कुछ दिक्कत की बात नहीं है, होना चाहिए। मैं भी इस पर इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अभी जो बात हो रही है, बड़ी बेहतर इन्होंने प्रश्न पूछा और मैंने जो जवाब दिया है वो आप ही दर्शकों की जानकारी के अनुसार है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि योजनाओं का लाभ लेते समय उस समय की वर्तमान जो सूचनाएं हैं उसको जरूर अपडेटेड आप जानकारी ले लें। कभी कभी बातें बदलती भी रहती है। ऐसे राशन कार्ड को लेकर यदि आपको दिक्कत है, मुजफ्फरपुर जिला से संबंध रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आरटीपीएस काउंटर में आप आवेदन करेंगे और यदि समय जो निर्धारित है उसमें अगर आपको नहीं मिलता है राशन कार्ड या नाम नहीं आता है, तो आप अनुमंडल अधिकारी के पास जरूर से जरूर कंप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए भी डेट और समय निर्धारित किया गया है। पहले सप्ताह में एक दिन हुआ करता था और अभी भी हो रहा होगा। ऐसे चौपाल से जुड़े रहें, आपको जानकारी मिलेगी। हम मनीष जी, आपसे तो बहुत सारी जानकारी मिली, हम और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम ब्रिज किशोर तिवारी हुआ, घर बुआरीडीह पंचायत के बुआरीडीह ग्राम में ही हुआ। जी, ब्रज किशोर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार इतनी योजनाएं भेज रही है आपके पंचायत स्तर पर, आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, एक बार दर्शकों को बताएं। मुझे इंदिरा आवास का भी लाभ मिल चुका है, नल जल योजना का भी लाभ मिला है, रोड जो बना है उसका भी लाभ मिला है, ये सब लाभ मिला है मुझको। इंदिरा आवास पहले वाला कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिला है, नए स्तर से भी जो मिला था?
जी, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना। अच्छा, अभी दिक्कत का भी कुछ सामना करना पड़ रहा है आपको व्यक्तिगत तौर पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई ऐसा योजना जहाँ लाभ नहीं मिल रहा हो, घूस की बात की जा रही हो, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं हमको हो रहा है, कोई घूस उसका डिमांड नहीं हो रहा। नहीं है, आप संतुष्ट हैं यहाँ की व्यवस्था से? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं यहाँ की व्यवस्था से, हमको कोई घूस उसका मतलब नहीं क्या कहीं किसी दबाव में तो नहीं है आप? नहीं 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 नहीं, क्या बात करते हैं, हम दबाव वाले आदमी नहीं है, हम स्पष्ट बोलते हैं। इससे पहले भी आपसे हमको बातचीत हो चुकी है। जरूर। और कोई लोग बताना चाहें, आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम आलोक कुमार लकी हुआ। मैं इसी गांव बुआरी पंचायत के अंतर्गत मुन्नी कल्याणा से बिलोंग करता हूं। यहाँ की जो पंचायत व्यवस्था है, यहाँ की जो व्यवस्था है, जो कि 15 साल पूर्व जो यहाँ पे काम व्यवस्था, जो विधि व्यवस्था था, उससे यहाँ तो 1 साल, यहाँ तो पहली बात कोरोना काल में ही यहाँ का पूरी जनता त्राहिमाम हुई। यहाँ 5 साल का जो कार्यकाल हुआ, 5 साल के कार्यकाल में 4 साल यहाँ काम करने का मौका मिला ये यहाँ के पंचायत में, लेकिन जो 15 साल में यहाँ का काम नहीं हुआ है, जो कि ये 4 साल में करके दिखा दिए हैं यहाँ के पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं। और आगे भी कामना करते हैं कि अपने बुआरी पंचायत में जितनी भी समस्या का समाधान होगा वो आगे करने का काम करेंगे। चाहे जो भी पंचायत में आज के डेट में जल नल योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे ग्रामीण रोजगार सड़क या मनरेगा के तहत जो भी मजदूर लोग काम करने आते हैं, जो उसको समुचित यहाँ पे लाभ दिलाया जाता है। जो कि यहाँ के पंचायत में आरटीपीएस एक ऐसी समस्या है यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, जैसे कि आरटीपीएस काउंटर है पंचायत में लगी हुई है, लेकिन सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है यहाँ पे व्यवस्था, आरटीपीएस का मतलब हुआ कि टोटल काम पूरे पंचायत के पंचायत अंतर्गत में ही होना चाहिए, ब्लॉक हो चाहे जिला में क्यों आदमी जाने, जन्म हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे आवासीय हो, जातीय हो, ETC जो आरटीपीएस के सर्वर पे जो काम होता है वो इसके लिए ब्लॉक में जाना पड़ता है। लेकिन सरकार ऐसी जब व्यवस्था, जिससे एजुकेटिव लोग यहाँ पे बहाली करवाए गए हैं, चाहे जो बहाली होते हैं तो उनका काम है कि पंचायत में काम को समुचित किया, लेकिन यहाँ पे ऐसी व्यवस्था उपलब्ध पूरा नहीं कराई गई है सरकार के द्वारा। ये एक है कि जातीय आवासीय भी बनाना पड़ता है, उसके लिए ब्लॉक में जाना पड़ता है। बताई है। और लकी जी, मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि ये हम लोग आशा रखते हैं कि ये बातें जो आप अभी कह रहे हैं जल्दी से जल्दी लागू हो जाए, आरटीपीएस काउंटर बेहतर हो जाए आपके यहाँ। और कोई ऐसी समस्या है, चूँकि आप युवा हैं, 18 साल से ऊपर के हैं ना? 18 साल से ऊपर के हैं सर। इस बार वोट देंगे आप? जरूर इस बार वोट देंगे। कितना जागरूक हैं आप, मैं ये प्रश्न पूछना चाहूँगा। यहाँ मेरे पंचायत के हर लोग जागरूक हैं, हम ही जागरूक नहीं, यहाँ के जितने भी युवा लोग हैं सो अच्छे प्रतिनिधि और ईमानदार प्रतिनिधि को इस बार भी चयन करेंगे। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार भी जो प्रतिनिधि, नए प्रतिनिधि, चाहे जो भी प्रतिनिधि आएंगे वो जनता अपने खुद चुन लेंगी, जो कि यहाँ के कौन बेहतर काम करने वाले हैं। इसमें आप बेहतर को चुनेंगे ना? आप व्यक्तिगत बताएं। व्यक्तिगत बेहतर कभी भी बुआरी पंचायत की जनता कभी भी गलत प्रतिनिधि को अब नहीं चुनेंगे। जो पहले चुन लिया, अब नहीं गलत प्रतिनिधि चुनाएगा अपने पंचायत में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से, और आप कुछ कहना चाह रही थी जी? एक बार थोड़ा सा माइक उनके पास दें और बताएं कि क्या मामला, अपना परिचय देते हुए बताएं क्या समस्या है। ठीक है, इधर माइक पकड़े रहिए। हाँ, बताइए। सर हमारा घर बुआरी डी है सर, हमारा बाथरूम के भी अभी नहीं मिल चुका है। मेरा घर झोपड़ी का है, आवास नहीं मिल सका, राशन मिल रहा है। हमारा लड़का 2 है, वो बाल बच्चेदार वाला है, उसको 4 ठो एगो के बच्चा है, 3 ठो, उसको भी राशन में नाम नहीं जुट रहा है सर। यही हमारा कहना। पानी के नल मिल रहा है और बाथरूम और घर हमको नहीं है। इन सब समस्या को लेकर आप अपने प्रतिनिधि से बात किया है? कोई वार्ड मेंबर आपके हो या मुखिया जी हो या लोगों से बात किए हैं? हाँ, मुखिया जी तो यहाँ पर 2 बेर 3 बेर अली सर, यहाँ पर अली है। खैर मैं यही कहना चाहूँगा, माइक थोड़ा सा इधर लाइए जी। बात देखिए, आप चूंकि चौपाल में हैं तो अब मैं जरूर कहना चाहूँगा आपको कि जैसे राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड के लिए आरटीपीएस काउंटर जाना होगा। आवास योजना के लाभ की जहाँ तक बात, अभी मैंने इनको भी बताया और मैं सही बात ही बताना चाहूँगा। आवास योजना का लाभ लेने के लिए वो लिस्ट बनना होता है। अभी आम सभा का नया नियम आया है। पहले जो उसमें बीपीएल वाला जो उसका जो आधार था, मतलब पहले बीपीएल के आधार, हाँ, आधार पर हुआ करता था। अब है कि खाद्य सुरक्षा बिल अधिनियम के तहत तो उसके राशन कार्ड के आधार पर किया जाता है। और जब इनका फर्स्ट लिस्ट जो भी था सूची, इंदिरा आवास का सूची, उसको तो हमारे बुआरी पंचायत में 99% कंप्लीट कर लिया गया। सेकेंड लिस्ट अभी तक भरना नहीं, या इंदिरा आवास सहायक का गलती हो या जिनका भी गलती हो, तो अभी तक रख के बोरा में बंडल बना के डेरा पर रखे हुए हैं। अभी तक सेकेंड लिस्ट बना नहीं है। तो सेकेंड लिस्ट बनेगा तो उसमें आपका नाम आना चाहिए। क्या इनका नाम आना, क्या आपको जानकारी रखते हैं? जी, इनका नाम तो 99 क्या, गरीब लोग हैं, गरीब है। इनका घर भी हम देखे हुए हैं, इनका हर हाल में नाम आएगा। और शौचालय में क्या 2,000 रुपया लेके 12,000 रुपया दिया जा रहा है। इसका भी हम अपने स्तर से कहेंगे सरकार को, अगर इस चीज़ का न्यूज़ जाता है तो जांच करावे।
जिन लोग को लाभ चाहिए उनको नहीं दिया जा रहा है, जिनको नहीं चाहिए उनको मिला जा रहा है। जो पैसा देता है उन्हीं को काम हो रहा है। जी 2000 रुपया सर मांग- जी जी आप बाथरूम के चलते सर क्या बता रहे थे आप? 2000 रुपया हमसे मांग रहा है पहले जो 2000 रुपया 2000 रुपया कोनो मुसलमान है वार्ड में है कि किससे मांग रहा है। साथे साथे अकिंदर सिंह के लड़का रहता है वो भी 2000 रुपया हमसे मांग रहा है जो 2000 रुपया दीजिए तो आपको पास कर देंगे बाथरूम के। तो हम गरीब आदमी कहाँ से 2000 रुपया लाए पहले जो उसको बाथरूम के पास करो। घर बनाने में भी 20,000 30,000 पहले घूस मांगते हैं जो घूस दीजिए तो आपको काम होगा। ये सब बोलता है। देखिए माता जी, हम आपको ये क्या बात कहना चाहेंगे कि समस्या है। मैं भी इसे महसूस कर रहा हूँ, चूँकि हम गांव ग्राम में जाते हैं। दर्शकों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि चूँकि आप दर्शकों में हमारे अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी हमारे दर्शक हैं वो हमारी ताकत हैं, तो ये जो भी इन्होंने समस्या बताई है इसकी जाँच होनी चाहिए। और मैं यही आग्रह करूँगा कि जाँच होकर जल्दी से निदान भी निकलना चाहिए, जिससे कि लोगों को समुचित लाभ मिल जाए। और एक बात और, सामाजिकता के नाते मैं उन लोगों को भी जरूर कहना चाहूँगा जो लोग इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक तो कानूनी प्रक्रिया है, दूसरी सामाजिक प्रक्रिया भी होती है, जहाँ पर आप यदि अपने किसी भी माध्यम से लोगों का शोषण करते हैं तो आने वाले समय में ज़रूर से ज़रूर समाज आपको तिरस्कृत करेगा और आपको उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। हम आशा रखते हैं आपकी समस्या का निदान होगा। लेकिन एक बात और हम आपको कहेंगे, आप अपने वोट का भी समय आ गया है चुनाव का, तो वोट सही व्यक्ति को दें। ये आप सभी लोगों का अधिकार है और बड़ी मुश्किल से मिला है। ये अधिकार आसान नहीं है। जान लीजिए कि जितना वोट का अधिकार आप सभी हम लोगों को मिला है, हम लोग नीचे से लेके अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं। ऐसे आप मुख्यमंत्री भी बनाते हैं, प्रधानमंत्री भी बनाते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से ही सही। तो इन सब चीज़ों को लेकर वोट का जो अधिकार है उसका बेहतर प्रयोग करना है। और जिस दिन आप सभी लोग वोट का बेहतर प्रयोग करेंगे, हम आशा रखते हैं कि उसके बाद निदान निकल जाएगा। आज जाति पाति भेदभाव में लोग उलझ जाते हैं, उस सबको छोड़कर विकास को वोट करना है, ठीक है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे, शॉर्ट में बताएं, परिचय बताएं पहले अपना। हमारा घर बुआरीडीह पड़ता है, बुआरीडीह पंचायत। हमको रोड का सुविधा मिला घर के बगल में, इसके बाद राशन कार्ड का सुविधा मिला, नल जल का सुविधा मिला, बाकी तो सुविधा भी सब ठीक है। प्रमोद तिवारी मेरा नाम हुआ जी जी। चलिए, कोई ऐसे और लोग भी हैं जो कुछ कहना चाहें इस चौपाल में, तो बताएं जी। वो बाबा तो दीजिए, आज तक ये इनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना। जी बताएं। में दौड़ते दौड़ते थक गए, नहीं बना इनका राशन जी कार्ड। बताइए। राशन कार्ड हमरा अभी तक न मिलल है, न कुछ मिल रहा है अभी परिचय, नहीं। नाम बताओ। गया राय मुन्नी का लेना बुआरीडीह जी, तो आपको नहीं मिला। जी ना, गया राय। देखिए, ऐसे आप दर्शकों ने देखा है कि गांव में जब भी हम लोग जाते हैं तो सरकार की उस बेसिक योजना, जैसे कि राशन कार्ड हो गया, आवास योजना हो गया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत जो योजनाएं आती है, आपकी जो सड़क की व्यवस्था, नल जल की व्यवस्था, इसमें त्रुटि देखने को मिलती है। और ये जो योजनाएं हैं, ये चंद योजनाएं हैं जिस पर कि अगर सही से नज़र दी जाए, सही से अगर ध्यान से देखा जाए तो सभी लोगों का निदान निकल जाए। मैं मोस्टली जिन लोगों से बात किया हूँ, पहले भी किया हूँ, वो लोग यही बताते हैं कि इन्हीं सब योजनाओं में समस्या है। इस पंचायत में सड़क मैं जी 5 साल से ज़्यादा फीटियाँ इस पंचायत में अभी तत्काल में 15 साल में जो इस पंचायत के सरकार का योजना पंचायती राज व्यवस्था, इसमें 15 साल में जो काम नहीं हुआ था, पीसीसी हो चाहे सड़क हो, जो इस 5 साल का कार्यकाल में पूरे पंचायत में इतना कभी नहीं हुआ था, उतना यहाँ का पीसीसी कार्य हो गया, चाहे जो कार्य यहाँ पे हुआ। बहुत बढ़िया। तो मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए, ये सारी समस्या पर अगर हम लोग बात करें तो बस गिनती की समस्या है और समाधान अभी तो हमारी नज़र में जो है वो हमारे दर्शक ही हैं और साथ ही साथ वोट का अधिकार है। तो आप लोगों से मैं यही अपील करेंगे कि आप लोग वोट का बेहतर प्रयोग करें। क्या करेंगे ना इस बार वोट, विकास को वोट करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग विकास का ही वोट करेंगे। जो लोग हम लोगों का विकास किए हैं, 15 साल में जो काम नहीं हुआ वो काम 5 साल में हुआ है, उस चीज़ को देखते हुए आगे हम लोग वोट करेंगे। मरीज जी, आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि वोटर सही जागरूक बने, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही सभी वोटर से अपील करते हैं कि अपना अच्छा से अच्छा प्रतिनिधि जो हो, आपका विकास किया हो, उसका वोट जाके सही समय से मतदान अपना गिराए और अपना अच्छा भविष्य चुने। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी सर। आप किसान चौपाल में आए, हम लोगों से बात करने का, हम लोगों का समस्या सुने, इसके लिए आपको भी सर धन्यवाद, प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसी खबर को लेकर आते रहेंगे, ये हमारी आशा है। लेकिन हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि आपको यह कार्यक्रम कितना बेहतर लगा, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट ही बताता है कि आप कितने सही तरीके से मुझे सुन रहे हैं। और इससे बड़ा हमारी टीम को काम करने में आनंद आता है कि हाँ, हमारे दर्शक भी हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आगे भी ऐसी खबर को लेकर आते रहेंगे। आज आपके सामने जो मैंने बात रखी है वो ईमानदारी से और प्योर ग्राउंड से रखी है, तो भावना का ख्याल रखेंगे। शब्द के चयन में आगे पीछे अगर हुआ है तो उसे आप नज़रअंदाज करेंगे, हमारी आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।